तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद है आप लोगों ने आज जो है भरपूर प्रॉफिट बनाया होगा। हालांकि कई लोगों की शिकायत जरूर आई है कि सर काफी स्टॉक में जो है बहुत छोटे टारगेट मिले हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से कि भाई बता दो कैसे छोटे टारगेट मिले आपको। जो है रिलायंस मैंने शेल दिया था, वो भी बिल्कुल टॉप पे 2735 के नीचे, लो लगाया 2665 का। बिरला सॉफ्टवेयर आपको सेल दिया था 413 के नीचे और लो लगा इसका 405 का। वेदांता मैंने आपको शेल दिया था 1 साइडेड सेल के लिए 413 के नीचे और लो लगा आपका 397 का। 402 की जो है क्लोजिंग हुई है। तो जरा मुझे कमेंट करके दोस्त बताना कि टारगेट छोटा कैसे आया। निफ्टी बैंक क्लियर कट लेवल दिया था कि 36,000 के नीचे होंगे, सेल करेंगे। टारगेट आपके 35,885 और 35,500 दो ही टारगेट मैंने अपडेट कराए थे आज के लिए। और मार्केट सीधे जो है 35,885 के नीचे खुला और 35,500 तक ही गया। तो मैजिक देखिए, जहां तक टारगेट दिया वहीं तक गया। निफ्टी के ऊपर क्लियर कट व्यू था कि निफ्टी जो है एक बिल्कुल डिसीजन के साथ जो है बंद हुआ है और लेवल बिल्कुल क्लियर है कि अगर 17,150 के नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे, क्योंकि हमारी जो क्लोजिंग आई थी 17,100 के आसपास की आई थी। अब निफ्टी ने जो है काफ़ी अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग कर दी 17,050 के नीचे, और ये क्लियर कट एक और व्यू था कि 17,000 के नीचे अगर जाएगी तो सेलिंग आएगी, प्रेशर आएगा। अगर निफ्टी में किसी ने अवॉइड भी किया बहुत ज़्यादा गिरने के बाद, तो ये मान सकते हैं कि ओके बैंक निफ्टी में तो प्रॉफिट किया। तो आप जरा ये बताइए, जिन लोगों ने भी ये पूछा कि सर कम टारगेट मिला है तो कम कैसे मिला, क्योंकि हम ये जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि आखिर टारगेट कैसे आप कम काउंट कर रहे हो और बड़ा टारगेट क्या होता है। बाकी अगर जिन लोगों को मजा आया होगा तो अपने अप्रिसिएशन दीजिएगा जरूर। एंड आई होप डेली की तरह जो है आज भी प्रॉफिट होगा। आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद एक बहुत अच्छा कंसर्न मिला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने बोला कि डेटा सब कुछ चौंका देगा। कल जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था बैंक निफ्टी में, तो जो कॉल सेलर थे वो सीधे डबल थे, और आज जो उनकी संख्या है वो बिल्कुल पुट सेलर के जो है बिल्कुल नज़दीक में आ चुकी है। और इसीलिए मैंने बोला कि ये जो डेटा है सबको चौंकाने वाला है, क्योंकि आप डबल कॉल से लेके जाते हैं और इमीडिएटली जो है सीधे आप नियर बाई में आ जाते हैं। तो ये किसका साइन है? तो कम्प्लीटली रिवर्सल का साइन है। बट लेवल क्या होंगे, कहाँ पे करने होंगे बाई, और कैसे बनेगा जैकपॉट, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आज के सेशन में। आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं ये पिक यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कल की जो कॉल है वो है आपका स्कॉट को हम लोग बाई करके चल सकते हैं 1610 के ऊपर विद वेरी स्मॉल एसएल 1598 रुपया। 1610 के ऊपर आपको बाई करना है। 1598 का जो एसएल होगा, बहुत ही जो छोटे एसएल से स्टॉक दिया हुआ है। बीपीसीएल जो है एक अनदर स्टॉक है जिसको हम लोग सेल करके चलेंगे, जो कि लेवल होगा 367 के नीचे विद वेरी स्मॉल एसएल 372। नेक्स्ट स्टॉक पे चलने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि जो हमारी हिडन वाली डेटा आती है, जो पार्टिसिपेंट वाइज जो हमारी ऑटोमेटेड एक्सेल सीट है, जिसको हम लोगों ने आज के सेशन के लिए शेयर किया था, वो डेटा थोड़ी लेट आती है, तो डेटा अभी तक आई नहीं है। बट उसका स्नैपशॉट आपको जरूर मिलेगा, वहां पे डिजिटली लिखा रहेगा कि किसने क्या पोजीशन बनाई हुई है। एंड डेटा आने से पहले मैं आपको ये कह रहा हूँ कि होपफुली बड़े ट्रेडर अपनी पोजीशन आज चेंज करके गए हैं। आप उस डेटा को जरूर देखिएगा। ट्विटर ID @equityadvance1 है, और टेलीग्राम पे ट्यून रहिएगा @equityadvance। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि डेटा हमने अपलोड कर दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट वाली जो कॉल होती है वो है हमारी HDFC की होती है। यहाँ पे HDFC को कल हम लोग बाई करेंगे 2222 के ऊपर विद वेरी स्मॉल एसएल 2210 की क्लोजिंग आई है। 2222 के ऊपर एसएल 2222 के ऊपर बाई होगा और 2210 का ही एसएल होगा। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पे दोस्तों, और बैंक निफ्टी के करते हैं थॉरली एनालिसिस। तो सबसे पहले लेवल, तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे दोस्तों रेजिस्टेंस है 36,715, और जो सपोर्ट है वो है 35,800 का। 35,500 का बैंक निफ्टी ने आज बखूबी जो है सपोर्ट की तरह निभाया। सबसे पहले देखते हैं कि आज ओपनिंग के बाद जो मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया। तो मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग के बाद सीधे 5 मिनट की कैंडल में ही अपना सारा टारगेट दे दिया, जो कि हमारा सेकंड टारगेट था। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू रिवर्सल लेने के बाद एक अच्छे से रेंज में जो है ट्रेड किया। एक अच्छे से रेंज में ट्रेड लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक अच्छी खासी जो है आपको मोमेंट दी साइड से। ठीक है, मोमेंट बहुत क्लियर नहीं था, साइड में था। यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉक्स बना है, दिस इज कॉल्ड बॉक्स। अब मार्केट बॉक्स के अपर लेवल पे जाके क्लोज हुआ है। लोअर लेवल से बाइंग दिखी, अपर लेवल से सेलिंग, और इस बीच जो सेलर थे वो अपने प्रॉफिट को बुक करते गए, अपने पोजीशन को एडजस्ट करते गए। कॉल सेलर धीरे धीरे निकलते गए। अभी मैं आप लोगों को सारा डेटा पे दिखाऊंगा।
अब कल का व्यू बहुत क्लियर है कि अगर ये बॉक्स टूटता है, इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलने लगता है, जो आज का डे हाई है 36,250-300 के आसपास का, तो मार्केट क्लियर कट बुलिश होगा और जैकपॉट होगा 36,100 का कॉल ऑप्शन। 36,100 का कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं, जहां पे आपके टारगेट गिने चुने 36,500 तक के होंगे और 500 के बाद नेक्स्ट टारगेट जो हमने आज का रेजिस्टेंस दिया वहां पे जो है लेके चलिएगा। अब डेटा को देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये डेटा। तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का जो डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया है, क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी देखिए यहाँ पे जो कॉल सेलर है वो आपका 12 लाख है और पुट सेलर 10 लाख, जबकि कॉल सेलर कल जो है सीधे डबल था। तो आप देखिए यहाँ पे ड्रेस्टिकली कैसे डेटा चेंज आया है। यहाँ पे अगर आप नज़र उठा के देखेंगे 36,200 से लेके 37,000 तक, 36,900 तक नहीं 37,000 तक, तो आपको दिखाई देगा कि 36,300 पे, 36,400 पे, 36,500 पे, 36,600 पे, 36,700 पे, 36,900 पे नहीं 37,000 पे, सब पे जो कॉल सेलर है ना अपनी पोजीशन को छोड़ के गया है, यानी कि जो कॉल सेलिंग हुई थी वो शॉर्ट कवरिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। फ्रेश में सेलिंग हुई है आईटीएम पे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है। 37,000 आपकी 36,000 पे है और इसके बाद मेजर पोजीशन 35,500 पे 11,000 है। ठीक है, सबसे नियर में जो एटीएम के कॉल पे सेलिंग है वो है आपके 36,000 पे, जो कि 71,000 है। और मार्केट जो क्लोज हुआ है वो आपका वो जस्ट स्लाइटली जो है ऊपर आ चुका है। ठीक है, मार्केट जो आपकी क्लोजिंग लिया वो 36,192 यानी कि 36,200 के पास, और 36,000 के ऊपर 71,000 कॉल सेलर खड़े हैं, जिसमें से 37,000 आज ही के आज सेल किया फ्रेश वाले। तो ये क्लियर कट है कि ये लोग ट्रैप हो चुके हैं। आप देखिए पुट साइड में, तो पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में भी शमी स्क्वायर देखिए यहाँ पे आपके 36,300 पे, 36,500 पे, 36,400 पे और 36,600 पे, इसके बाद 37,000 पे भी। इसके बाद ह्यूज पुट राइटिंग भी हुई है। कंपेयर टू कॉल सेलिंग अगर देखेंगे तो पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है। यहाँ पे देखिए 36,500 पे आपके 32,000 है, 35,500 पे 32,000 है, 35,600 पे 20,000, 35,700 पे 14,000, 21,000, 14,000, 34,000 और 6,000। ये डेटा कॉल सेलिंग साइड नहीं है, यानी कि डेटा देख के क्लियर कट लग रहा है कि आज पुट सेलिंग ज़्यादा हुई है दबा के। तो अब रिटेलर हो सकता है कि अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं और बड़े वाले भी साथ में चेंज कर रहे हैं। अगर आज के डेटा में ये पोजीशन निकल के आती है कि बड़े ट्रेडर लॉन्ग करके गए हैं, यानी कि वो पुट को सेल करके गए हैं या कॉल को बाई करके, तो कल क्लियर कट मार्केट का डायरेक्शन ऊपर है और 36,100 की कॉल जो है कल की जैकपॉट होगी, क्योंकि डेटा बता रहा है कि बैंक निफ्टी का डेटा जो है बुलिश हो गया। और इमीडिएट बुलिश होना, जो कि कल बहुत ही अच्छी मंदी में था, और इमीडिएट जब बुलिश होता है तो नेक्स्ट 2 डे में अच्छी खासी तेजी आती है। ट्यूसडे एंड वेडनेसडे दोनों दिन जो है, मंडे तो निकल गया, ट्यूसडे वेडनेसडे एक अच्छी खासी जो मूव आने की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। सो 36,100 के कॉल ऑप्शन पे ध्यान देकर चलना है। अगर इन केस बड़े ट्रेडर की जो पोजीशन है वो लॉन्ग साइड चेंज होकर नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे कि मॉर्निंग सेशन में थोड़े प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। जब मार्केट स्टेबल होने के बाद डायरेक्शनल होगा और ये दिखेगा कि ऊपर जा रहा है या गैप डाउन होकर रिवर्स मार के ऊपर जा रहा है, तो इमीडिएट ये आपको समझ लेना है कि मार्केट ही ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है और 36,100 की जो कॉल ऑप्शन है वो जैकपॉट बनेगी। अब चलते हैं अपने एक्सेल सीट वाले ऑटोमेटेड सीट पे। तो यहाँ पे देखिए ये सारा जो है कल के लिए पुट बाइंग जो है आ रहा था, कल के लिए बोले तो आज के लिए सारा पुट बाइंग आ रहा था। अभी यहाँ से देखिए पुट सेल हो चुका है, जो कि आपकी 33,400 के बियॉन्ड जितने भी लेवल आ रहे हैं। अभी भी पुट बाई है समथिंग 33,200 से लेके एंड कुछ इनसाइड तक, लेकिन अभी काफ़ी सारा डेटा चेंज हुआ है। चूँकि पहला दिन है तो इमीडिएटली सारा डेटा नहीं चेंज होगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो कॉल सेलिंग थी कुछ घटी है, कुछ अपनी पोजीशन में चेंज किए हैं एंड कुछ ने फ्रेश भी क्रिएट किए। तो फ्रेश जो क्रिएट हुआ है उसकी स्ट्रेंथ वीक है कंपेयर टू बुश सेलिंग। तो डेटा जो है ये सजेस्ट कर रहा है कि डेटा बिल्कुल इमीडिएटली जो है चेंज हो चुका है, और इसीलिए मैंने बोला कि डेटा आज सबको चौंका देगा। तो ऑप्शन का जो डेटा है वो तो मार्केट को सरप्राइज कर रहा है यहाँ पे कि मार्केट मंदी से जो है तेजी की तरफ मूव कर गया अचानक, यानी कि नियर टर्म में डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम लोग बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है 17,150 और जो सपोर्ट है वो है 16,850। अब हम लोग बात करते हैं निफ्टी की,
तो निफ्टी का यहाँ पे दोस्तों सपोर्ट है 17,150 और सपोर्ट है। अब हम लोग बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का रेजिस्टेंस है 17,150 और सपोर्ट है 16,850। निफ्टी यहाँ नियर टर्म में डबल बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है और ये लेवल इंपॉर्टेंट है फर्दर फॉल इन या फर्दर राइज के लिए। मार्केट ये क्लियर कट दिख रहा है कि इसने लेवल को जो है रिस्पेक्ट किया, इसीलिए मैंने आपको मैसेज दिया था टेलीग्राम पे क्विकली कि हम कोई फ्रेश पोजीशन नहीं लेके जा रहे हैं। अब सिंपली आपको लेवल को फॉलो करना है। कल अगर 16,850 होल्ड है तो आप लॉन्ग साइड रहेंगे। अगर 17,150 टूट जाता है तो शॉर्ट कवरिंग भी अच्छी खासी होगी, एल्स फिर वहां से करेक्शन के लिए हम रेडी रहेंगे अगर 17,150 नहीं टूटता है तो, ठीक है, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए जो निकल के आया है। और क्लोजिंग 17,800 की इंपॉर्टेंट होगी। अगर आने वाले टाइम में आपको ये दिखे कि 16,800 की क्लोजिंग होने लगी तो आप ये समझ लेना कि फिर निफ्टी में जो है अच्छी गिरावट आएगी अगर 16,800 के नीचे क्लोजिंग आती है तो, क्योंकि मार्केट अगर एक बार 16,850 को सपोर्ट लेता है और फिर उसी लेवल को आके ब्रेक कर रहा है, दैट मीन्स की प्राइस एक्शन हो रहा है, मार्केट रेडी टू गो डाउन। तो बहुत ही क्लियर कट यहाँ पे व्यू है, बहुत ही क्लियर कट लेवल है। और निफ्टी का डेटा तो पहले से ही जो है बुलिश था, बट आज जो है डेटा सडनली बियर्स हो गया सिर्फ और सिर्फ मोटा भाई की वजह से। रिलायंस में काफी अच्छी फॉल आई और आज निफ्टी को गिरने का जो पूरा श्रेय है वो रिलायंस को जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20 लाख कॉल सेलर हैं और आपके 13 लाख जो है पुट सेलर है। तो डेटा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कॉल सेलर जो है आज एक्टिव थे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अभी अगर हम लोग देखें फ्रेश पोजीशन में तो बड़ी बड़ी पोजीशन कॉल साइड से दिख रही है कि यहाँ पे कॉल सेलिंग हुई है 17,000, 17,100, 200, 17,050, नीचे जाएंगे 16,950, 16,900, 800, 850, आराम से जो है कॉल सेलिंग की गई है दबा के, और जो पुट सेलिंग थी स्क्वायर अप हुई है। तो निफ्टी ने अगर कल गैप अप ओपनिंग की या फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हुई तो ये डेटा बहुत तेजी से चेंज होगा बैंक निफ्टी की तरह। इसलिए कल निफ्टी में लेवल को फॉलो करना है, क्योंकि निफ्टी ने गिरावट तो दी है, बहुत अच्छी खासी गिरावट दी है, लेकिन एक ऐसा लेवल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए, उसने उसको सपोर्ट बनाता हुआ यहाँ पे शो किया है। निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो 16,950 के आसपास की आई है और 17,000 से जस्ट 50 पॉइंट नीचे है। और जैसे ही 17,000 क्रॉस करेगा, आप यहाँ पे देखो 1,05,000 कॉल सेलर है, ये फटाफट जो अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे और इन्हीं की पोजीशन स्क्वायर अप होते हुए जैसे ही दिखेगी मार्केट में, तो मार्केट में पुट सेलर एक्टिव हो जाएगा और मार्केट फिर स्लाइटली जो है धीरे धीरे ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा और ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो चूंकि जो मेजोर जो कॉल सेलिंग का जो एरिया वो 17,000 का है बिल्कुल क्लोज में, और जस्ट इमीडिएट 16,950 पे एक अच्छी खासी जो है क्लोजिंग दिख रही है, तो 50 पॉइंट क्रॉस करने में मार्केट को अगर देर नहीं लगा तो ये डेटा को भी चेंज होने में देर नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे व्यू बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जा रहा है कि अगर मार्केट 17,000 को ब्रेक करके सस्टेन कर गया तो निफ्टी भी बुलिश हो जाएगा। और बैंक निफ्टी तो बुलिश है ही है क्योंकि उसने बॉक्स बनाया हुआ है, और जैसे वो बॉक्स टूटेगा तो फिर सड़ासड़ बाइंग आएगी और वहाँ पे आपकी 36,100 की जो कॉल ऑप्शन है वो आपके लिए जैकपॉट साबित होगी, ठीक है। तो बेस्ट 17,000 टूटने दीजिए, फिर लॉन्ग साइड आइए। और बैंक निफ्टी ने 36,200 की क्लोजिंग आसपास ले ही लिए, 250 को जैसे क्रॉस करेगा वहाँ पे इमीडिएटली तेजी आएगी। अगर किसी भी रीजन से गैप डाउन होता है और प्रीवियस के जो दिए हुए लेवल है होल्ड है, तो फिर वहाँ से काउंटर बाई करके चलेंगे, जैसा कि हम पिछले 3-4 दिनों से यही जो स्ट्रेटजी अपना रहे हैं और हमें जो है प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो से आपको हेल्प होगी। वीडियो से हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड अप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए हमने 25 स्टॉक का जो बैग है वो अपलोड कर दिया है। इस स्टॉक को अपने डायरी में नोट कर लीजिए, जब भी गिरावट आए, आपके पास एडिशनल मनी हो, इन्वेस्ट करना हो, आप इस किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे प्रॉफिट होने के चांसेज है। आगे की सारी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल नोटिफिकेशन जिन्होंने अभी तक नहीं ऑन किया है दोस्तों जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।